श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण का यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। वे द्वारका के राजा बन चुके थे, परंतु उनका हृदय आज भी बचपन के सखा को याद करता था। उनके बाल्यकाल के दिन गोकुल और संदीपनी ऋषि के आश्रम में बीते थे। वहीं उनका एक प्रिय सखा था सुदामा। सुदामा एक ब्राह्मण बालक, साधारण, पतला, दुबला, फटे वस्त्रों में रहने वाला, परंतु हृदय से परम सच्चा, निर्मल और भक्ति भाव से भरा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता गहरी थी। वे दोनों एक साथ पढ़ते, भोजन करते, आश्रम के कामों में हाथ बटाते। अक्सर भूखे भी रह जाते, परंतु मित्रता में कमी कभी न आई। समय के साथ श्री कृष्ण तो बन गए द्वारका के राजा, पर सुदामा वहीं अपने गांव में साधारण ब्राह्मण जीवन जीते रहे। घर में घोर गरीबी, कभी कभी बच्चों के लिए अन्न का एक दाना भी न होता। उनकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी, पर अब चिंता बढ़ने लगी थी। हमारे बच्चों का पालन कैसे होगा? एक दिन पत्नी ने सुदामा से कहा, स्वामी, आप श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं। वे आज द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? शायद हमारी कुछ सहायता हो जाए। सुदामा बोले, प्रिय, मित्रता में लोभ नहीं होता, परंतु उनका दर्शन करने की इच्छा अवश्य है। अब यदि यही उचित है तो मैं चलूंगा। पत्नी बोली, परंतु ऐसे खाली हाथ कैसे जाना? कुछ तो भेंट ले जाए। ये सुनकर सुदामा लज्जित हो उठे। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, क्या ले जाऊं? पत्नी ने निश्चय किया। वह गांव के घर घर जाकर मांगने निकल पड़ी। किसी से एक मुट्ठी, किसी से 2 मुट्ठी चावल के दाने मांग लिए। अपनी ओढ़नी के एक कोने में उन चावलों को बांध दिया। वापस आकर बोली, स्वामी, ये तो भिक्षा में मिला पर प्रेम से भरा है। इसी को श्री कृष्ण के लिए ले जाइए। सुदामा के नेत्र भर आए। उन्होंने उस चावल की पोटली उठाई, श्री कृष्ण का नाम लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। मन में सोचते, कैसा होगा मेरा सखा? क्या वह मुझे पहचानेगा? पर फिर विचार आता, सच्ची मित्रता में कोई भेद नहीं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुँचे। सोने चांदी के महल, रत्न जड़ित गलियां देख आश्चर्यचकित रह गए। मन में विचार आया, क्या इस वैभव के बीच मेरा मित्र मुझे पहचानेगा? फिर साहस करके राजमहल के द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने देखा साधारण ब्राह्मण हाथ में पोटली। पूछा, कौन हो? सुदामा बोले, कह दो कृष्ण का बचपन का सखा सुदामा द्वार पर खड़ा है। ये सुनते ही संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा। सुनकर श्री कृष्ण आनंदित हो उठे। मेरा सखा आया है। उन्होंने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक पहुँचे। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में लाकर स्वर्ण आसन पर बैठाया, पांव धोए, अपने हाथों से उनका स्वागत किया। सभा के सब लोग ये देखकर विस्मित थे, कैसे प्रेम से द्वारका के राजा अपने निर्धन सखा का सत्कार कर रहे हैं। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जित होकर बोले, प्रभु, कुछ नहीं, बस पत्नी ने प्रेम से कुछ चावल के दाने भेज दिए हैं। श्री कृष्ण ने हर्षित होकर कहा, मित्र, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने प्रेम पूर्वक वह ओढ़नी में बंधी चावल की पोटली खोल ली। मन में सोचने लगे, देखो, मेरे सखा की पत्नी ने गांव से मांगकर प्रेम पूर्वक ये चावल भेजे हैं। भाव विभोर होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल उठाए, नेत्र मूंद लिए, मन में संकल्प किया, सुदामा के घर में कभी दरिद्रता न रहे। दूसरी मुट्ठी उठाए, फिर खाए, सुदामा के घर में महल हो, धन धान्य, सुख समृद्धि हो। तीसरी बार हाथ बढ़ाया, तभी रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़कर विनती की, नाथ, बस कीजिए, यदि और खाएंगे तो त्रिलोकी का संतुलन डोल जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मन ही मन अपने सखा के लिए सब कुछ दे चुके थे। कुछ दिन सुदामा महल में रहे, फिर श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे सुदामा को प्रेम पूर्वक विदा किया। सुदामा सोचते, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, कैसे लौटूंगा घर? परंतु जैसे ही वह अपने गांव पहुँचे, आश्चर्य में पड़ गए।
जहाँ पहले टूटी फूटी कुटिया थी, अब वहाँ सुंदर महल खड़े थे। पत्नी रत्न जड़ित वस्त्रों में थी। घर में धन धान्य से भरे भंडार थे। सुदामा समझ गए ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। धन्य है मेरा सखा, जिसने बिना कहे ही मुझे सब कुछ दे दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का अमर उदाहरण बन गई।